जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा भी संभाल लिया, हलफ भी ले लिया और बहुत सारे पाकिस्तानी जिनको ये लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के अपने सीट पे या ऑफिस में बैठते साथ ही खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा ऐसा अभी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा उनके किस ऑर्डर को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अप्रिशिएट किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट है कि टिकटॉक आपको पता है कि वापस आ गया है और डिस्प्यूट चल रहा था, हम पुरानी वीडियोस में भी इसको कवर कर रहे थे। टिकटॉक को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली 75 डेज दे दिए हैं, यानी वो कहते हैं कि हम यूएस के अंदर टिकटॉक 75 डेज तक मैं अपना जो ये ऑर्डर है इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और इसको मैं डिले दे रहा हूँ। टिकटॉक ने जो फैसला करना है वो 75 डेज के अंदर कर ले। अगर उसने ये बेचनी है किसी को, हमें बेचनी है, तो ये भी ऑप्शन खुला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई 50% जॉइंट वेंचर हो जाए तो मतलब वो ये कहते हैं कि यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पैसा आना चाहिए और मैं ट्रिलियंस की बात कर रहा हूँ। और एक बयान में तो अपने उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके ऊपर साइन कर दूंगा तो ये $1 ट्रिलियन का एक प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन अगर मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगा तो ये वर्थलेस है। टिकटॉक इज़ वर्थलेस, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन फाइनली लोग बहुत खुश हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, बड़े बड़े क्रिएटर्स जो यूएस से थे, तो उन्होंने फाइनली दोबारा से वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ के ऊपर। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो इनागोरेशन थी, जो उनकी हल्फ बर्दारी थी, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग, मिलियनेयर आए दुनिया भर से। एलॉन मस्क उसमें शामिल थे, फेसबुक के फाउंडर उसके अंदर शामिल थे। इसके अलावा जो टिकटॉक के जो सीईओ हैं वो भी उसमें शामिल थे और साथ ही साथ उनके कैपकट की जो फाउंडर हैं वो भी शामिल थी। गूगल की सुंदर पिचाई साहब जो हैं सीईओ, वो भी शामिल थे। मतलब पूरी दुनिया के जो ताकतवर तरीन लोग हैं वो उसके अंदर शामिल हुए और भी काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें थे। अब बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जो कि शायद लोगों को लगता था कि सिर्फ बातें हैं, और ये पूरी दुनिया में इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन उस पर क्या है मैं वो भी दूंगा आपको। आपको याद है कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी LGBTQ के बारे में, यानी लेस्बियन और गे, ट्रांसजेंडर या फिर ये जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं। यानी आपको पता है कि यूरोप के अंदर और बाहर लोगों में एक कैंपेन बाकायदा चल पड़ी थी बाहर के, वो लोग सेम जेंडर को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे और बाकायदा ये वहाँ पे लॉ पास हो गए थे कि जी आप सेम जेंडर के साथ कोई भी रह सकता है, मर्द मर्द के साथ रह सकता है, औरत औरत के साथ रह सकती है, वो शादी भी कर सकते हैं और वो सारा कुछ कर सकते हैं। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से बाहर में जो बाहर के लोग थे, क्योंकि कुछ फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेसीज जिनको पसंद होती हैं, और कुछ अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहते थे। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि इसको रोका जाए, लेकिन बाहर इस चीज़ को इतनी हाइप दी जा रही थी, बाकायदा ऐसी तंजीमें बन गई थी, बाकायदा ऐसी कैंपेन्स चलाई जा रही थी कि इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा था और सपोर्ट किया जा रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी ये प्रेसिडेंट नहीं भी बने थे तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि इसको अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं इसको रोकूंगा। और फाइनली उन्होंने एक इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया आते साथ ही, और वो ये है यूएस के अंदर, उन्होंने कहा है कि LGBTQ जो है इसको हम मुकम्मल तौर पर डिस्करेज करते हैं और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने कहा कि देर आर ओनली 2 जेंडर्स, मेरी नज़र में सिर्फ 2 जेंडर्स हैं जिनके ऊपर मैं यकीन रखता हूँ और जो मैं समझता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। उन्होंने कहा इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं है, इसके अलावा कोई तीसरा जेंडर नहीं है, और अगर कोई इंसान ऐसा करेगा तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। हम इन सारी चीज़ों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को, इन सारी कैंपेन्स को हम लोग बैन करेंगे और इसके ऊपर बहुत ही थ्रॉटल किस्म का क्रैकडाउन होने जा रहा है। लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी मैं आपको बताता चलूँ कि पिछला कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान में बाकायदा एक लॉ बना दिया गया था जिसके अंदर अगर आप हट के, मेल फीमेल से हट के अगर आपका कोई जेंडर है तो आप अपने आप को एज एन आइडेंटिटी वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, आप अपना CNIC ले सकते हैं उसके ऊपर, और आपको बहुत सपोर्ट उस पर किया जाता है। और जो भी इसमें और मज़ीद एक्टिविटीज़, अगर आप इसको थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत सारी ख़राबियाँ इसके साथ जुड़ी हैं जो कि किसी भी मुआशरे को तबाह कर सकती हैं। और बीइंग मुस्लिम, एक इस्लामी तहज़ीब, इस्लाम में रहना हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, हमें इस तरह की इजाज़त नहीं दी गई इसके अंदर कि हम इस तरह के काम करें। और आपको पता है पिछले दिनों एक और मैंने पिछले अरसे में वीडियो बनाई थी कि बाहर एक ऐसी बीमारी फैल रही है, सिमिलर लाइक कोविड की तरह, एक पॉक्स की तरह एक बीमारी फैल रही है, और वो एक बंदे से दूसरे बंदे में शिफ्ट होती है। उसकी जब ये जो जितने भी डॉक्टर्स थे मेडिकल फील्ड में, जब उन्होंने उस बीमारी की थोड़ी रिसर्च की कि यार ये क्यों फैल रहा है बाहर,
तो उस बीमारी की भी आपको पता है रीज़न क्या था? यही, यानी मर्द का मर्द से मिलना, औरत का औरत से मिलना। और ये हमारे मज़हब में जिन जिन चीज़ों से हमें मना किया गया ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है, एक बहुत बड़ी हिकमत है, जो शायद आप और मैं समझ भी नहीं सकते। आप किस किस चीज़ के ऊपर शुक्र अदा करेंगे कि आपका मज़हब इस्लाम है। वो और बात है कि आप अगर उसको बेस्ट वे के अंदर प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये आपका अमल है, ये मेरा अमल है। इसकी हमें इस अकाउंटेबिलिटी, इसके लिए हमें होना पड़ेगा अकाउंटेबल। लेकिन आप ये नहीं झुठला सकते हैं कि इस्लाम जो है वो दुनिया का बेहतरीन मज़हब नहीं है, ठीक है? विदाउट अ डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम जो मज़हब है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मज़हब है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने वालों ने इसको थोड़ा सा उस तरह से शायद प्रैक्टिस नहीं किया और बाहर इंप्रेशन हमारा कुछ और तरह से चला गया है। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये बयान, उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया है कि कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस तरह की कोई रैली निकालेगा, हम उनको उनके ऊपर बहुत सख्त पेश आएंगे उनके साथ। अगर कोई कैंपेन चलाएगा तो हम बहुत सख्त उसके साथ पेश आएंगे, ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में, ना वर्क प्लेस के ऊपर, ना रोड्स के ऊपर, और कहीं भी यूनाइटेड स्टेट्स में मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा। और देर आर ओनली टू जेंडर्स, एक मेल और एक फ़ीमेल, और हम इसको फैमिली ओरिएंटेड बनाएंगे यूएस को, क्योंकि लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से बड़ी अनकंफर्टेबल वो होते हैं कि यार उनके बच्चे जो हैं इस तरफ जा रहे हैं, और वो बाकायदा कैंपेन्स चला के अपना हक मांगते हैं कि जी हमारा हक है। बाहर बाकायदा ब्रेन वॉश किया जा रहा है बच्चों का इसके ऊपर। मैं नाम कोट नहीं करूँगा। आई नो लॉट ऑफ फैमिलीज़, क्योंकि सेशंस भी करता हूँ मैं, कोचिंग सेशंस होते हैं, रिलेशनशिप सेशंस होते हैं, तो मैं बहुत सारी क्लाइंटेज मेरी ओवरसीज़ बाहर की है। तो जब वो अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि जी हमारी बच्ची ने आज आके हमें ये कहा, हमारी बच्ची ये बहस करती है हमारे साथ, और वो कहती है कि ये मेरा, दैट्स माई राइट, ये मेरा राइट है, मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी जेंडर या मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंसान के साथ रह सकती हूँ। और वो इसको बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो बड़ी सॉलिड दलील देते हैं इसकी, बच्चे या जो भी बाहर सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बाकायदा ये ट्रेन किया जाता है स्कूल कॉलेजेस के अंदर। तो एक बहुत अच्छा एक इकदाम है, आई रियली अप्रिशिएटेड। और इसके ऊपर ये पाकिस्तान नहीं है कोई, कि पाकिस्तान में ये कोई ऐसा लॉ नहीं बना जिसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, ये बाहर हुआ है। और आपको पता है बाहर जब किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो लाजमी उसको मेक श्योर करते हैं कि वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो। और दूसरे नंबर पे एक और बात आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ बहुत सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। अब जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स होते हैं ना, वो बेसिकली होते हैं जो जब कोई भी प्रेसिडेंट आता है तो वो उसके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो वो विद इमीडिएट इफेक्ट वो कुछ चीज़ें, ऑर्डर्स जो होते हैं वो एग्जेक्टिव यानी पास कर दिए जाते हैं। और ये जब वो डिनर कर रहे थे अपनी इनॉग्रेशन के ऊपर, तो उन्होंने ये बयान तब भी दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि उन्होंने कहा था कि डजन्स ऑफ जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं मैं उनको पास करने वाला हूँ, क्लोज टू 100, यानी 100 के करीब ऑर्डर्स उन्होंने पास करने हैं। और वो यानी एक झटके के अंदर वो करेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे, जिसमें से LGBTQ का है, दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू हैं जिसके ऊपर बाकायदा इमरजेंसी उन्होंने US के अंदर उन्होंने उसको कहा है कि इमरजेंसी लगा दी गई है। एक मैक्सिको और बॉर्डर जो है, और US मैक्सिको बॉर्डर, क्योंकि इनके इनके जो आपस में मामला चल रहे थे, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे वहाँ पे, और उनको लगता है कि बाहर से लोग US के अंदर आके बहुत ज़्यादा इलीगल काम कर रहे हैं, तो अब वो उनको पकड़ेंगे। दूसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है और जो वो करने जा रहे हैं वो डेपोटेशन है, यानी कुछ ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे आप पाकिस्तान से गए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी होंगे, चाहे वो इंडियन होंगे। और मुझे बड़ा क्लोज सोर्स एक शिकागो में बहुत एक हमारी क्लाइंट भी रहती हैं, तो उन्होंने मुझे 3 दिन पहले ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने आते साथ ही बाकायदा इतना मैस डेपुटेशन के ऊपर क्रैकडाउन किया है उन्होंने, और लोगों को पकड़ रहे हैं, छापे मार रहे हैं, जो लोग इलीगल तरीके से वहाँ पे रहते हैं, जो लोग काम करवाते हैं, तो उनको बहुत बुरी तरीके से अब उन्होंने ढूंढ ढूंढ के निकालना है। और अब चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, या वो मैक्सिको से कोई आया हुआ है, या वो कनाडा से आया हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक ये भी एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया है कि वो उनको ढूंढ ढूंढ के बाकायदा इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। और स्टेट्स के अंदर उन्होंने बाकायदा पूरी एक टीम जो है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि तश्कील दे दी है, और उसका काम ही सिर्फ ये है, ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं कि जिनका काम ही सिर्फ US के अंदर ये होगा कि उन्होंने जा के फैक्ट्रीज़ के अंदर, घरों के अंदर, जहाँ जहाँ भी उनको लगता है शक है, तो वो वहाँ पे IDs चेक करेंगे लोगों के जाके, और अगर वहाँ पे कोई लीगल तरीके से रह रहा है तो इनको वो US से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये वही डोनाल्ड ट्रंप के, आप कह लें कि इलेक्शन जब हो रहा था तो ये वो प्रोमिस थे जो इन्होंने
किए थे कि मैं आते साथ ही कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को पास करूंगा। और एक और चीज़ होगी, जो जो बाइडन की ऐसी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी वो सारी की सारी जो है वो रिवर्स होने जा रही हैं। यानी डोनाल्ड ट्रम्प उन सारी पॉलिसीज़ को, वो जो डोमेस्टिक थी चाहे वो लोकल थी या जो भी इंटरनेशनल थी, वो उन पॉलिसीज़ को रोल बैक करेंगे, उनको रिवर्स करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वो उनकी पर्सनैलिटी और करेक्टर थोड़ा इस तरह से है कि वो कोई भी फैसला करते हुए या अगले बंदे को वो कुछ कहते हुए डरते नहीं। आपने देखा होगा कि वो ये इलेक्शन जीतने से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले सॉरी, उन्होंने ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए थे कि कनाडा शुड बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो मैक्सिको, जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है वो गल्फ़ ऑफ अमेरिका हो जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा था जी ग्रीनलैंड मैं ले लूँगा। फिर टिकटॉक के वो सीईओ को बड़ा ट्रोल करते रहे और उन्होंने एक दिन बंद करके अगले ही दिन उसको फिर अनबैन कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि टिकटॉक इज़ वर्थलेस, ये सिर्फ मेरे साइनों की ज़रूरत है, अगर मैं साइन करूँगा तो ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का हो जाएगा, और अगर मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूँगा तो टिकटॉक इज़ वर्थलेस। तो ये बेसिकली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा है, और इसको भी पता है कि शायद ये इसका आखिरी इक़्तिदार है। और कुछ लोग वैसे ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव वे के अंदर चीज़ें करने वाला है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो तबाह बर्बाद कर देंगे पूरी दुनिया को। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में शायद ये गेम चेंजर हो, कि बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका अभी 3 4 5 साल से काफ़ी रिवर्स गेयर उसका लगा है, तो लेकिन अब ये थोड़ा ऐसे फ़्लाइट लेने वाले हैं और उसमें इनके लिए फ़ायदा होगा। तो ये देखना अभी बाकी है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लाजमी बताइए। अगर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बाकी इंशाल्लाह कोई नई वीडियोज़ के साथ फिर हाज़िर होते हैं।